Hello everyone, welcome back to the session of one shot revision of DC circuit जहां पे हम पढ़ रहे होंगे थेवेनियंस थ्योरम की कहानी। लास्ट सेशन में होपफुली यू रिमेंबर हम लोग ने नोडल एनालिसिस बेहद धमाकेदार तरीके से सीखी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देखना चाहिए आपको। ओके जी, तो चलिए बिल्कुल मोहब्बत वाली लाइक के साथ शुरू करते हैं, प्यार भरे शेयर के साथ तो होना ही चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और पकड़ पकड़ के सबसे सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, क्योंकि जिस दिन अपना एजुकेशनल कंटेंट आगे बढ़ेगा उस दिन अपना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी जाके जरूर फॉलो करना। चलिए शुरू करते हैं आज के थेवेनियंस थ्योरम के साथ। क्या होता है थेवेनियंस, क्या नहीं, इसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है डीसी सर्किट का, जाके वो लेक्चर्स तो आपको देखने ही चाहिए, क्योंकि वहां पे बेसिक से हमने सब कुछ सिखाया हुआ है। तो सर आज क्या होने वाला है, आज वन शॉट और धमाकेदार रिवीजन होने वाली है। तो चलिए, रिवीजन है तो थोड़ा बताना बनता है, राइट, तो थोड़ा रिवाइज करना जरूर बनता है। तो देखिए थेवेनियंस थ्योरम क्या होता है। थेवेनियंस थ्योरम बड़े ध्यान से देखना और समझना भी। ओके, थेवेनियंस थ्योरम देखिए एग्जैक्टली इस थेवेनियंस थ्योरम में आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें का पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ VTH दैट इज कॉल्ड एज VTH बोलेगा तो थेवेनियन वोल्टेज को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दूसरा चीज जो है, जो यहां पे अपने को करना है, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ RTH दैट इज नथिंग बट थेवेनियंस रजिस्टर को आपको कैलकुलेट करना है। एंड द फाइनल वन कैलकुलेशन ऑफ IL बोलेगा तो लोड करंट, कोई पर्टिकुलर रजिस्टर दिया रहेगा उसके अक्रॉस का करंट आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, ये आपका एक्चुअल टास्क रहेगा। ओके, तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो थेवेनियंस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, दैट इज IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। दिस इज गोना टू बी योर बेसिक फॉर्मूला, VTH RTH RL। तो सर RL कहां से मिलेगा, RA क्वेश्चन में दिया रहेगा, RL आपके क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा, जस्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो बचा क्या, सिर्फ 2 लोग की कहानी बची, दैट इज VTH एंड RTH। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे सेशन को, जहां पे अपने को पढ़ना है एक बेहतरीन सवाल। क्या है वो सवाल और क्या है उसका बचने वाला है बवाल, देखिए यहां पे पहला है फाइंड करंट। जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन देख के तुरंत शुरू हो जाइए और बिल्कुल आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना। फाइंड करंट थ्रू 10 ओम यूजिंग थेवेनियंस थ्योरम। ओके जी, क्या है सर्किट डायग्राम, देखिए यहाँ पे बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से और मोहब्बत से। तो मैं सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करवाना चाहता हूँ, आप भी बिल्कुल ड्रॉ करिए ताकि आपके पास भी ये क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए। बिल्कुल मैं पेपर से उठा के ये क्वेश्चन लेता हूँ सारे, ताकि PYQ के साथ साथ आपकी वन शॉट रिवीजन भी हो जानी चाहिए। ओके, तो चलिए PYQ सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ सेशन हम PYQ के कंडक्ट कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके मिलेंगे मेरी तरफ से। ओके जी, तो ये है एक्चुअल डायग्राम, यहाँ पे इसका लिखेंगे हम बिल्कुल भी वैल्यूज़। 10 ओम, यहाँ पे है 20 ओम, यहाँ पे है 30 ओम, अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी योर 30 ओम, दिस इज़ 40 ओम, 50 वोल्ट है यहाँ पे। ओके, 40 ओम है यहाँ पे, और यहाँ पे है 100 वोल्ट की कहानी। तो ये है एक्चुअल सर्किट डायग्राम, और 10 ओम जो यहाँ पे दिया गया है वो है आपका लोड रेजिस्टेंस। क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देयरफॉर
आर एल विच इज़ इक्वल टू 10 ओम हो गया। तो लोड रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए स्टेप नंबर 1 जो हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ VTH। ठीक है, VTH को मुझे करना है कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन ऑफ VTH में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपको करना होता है लोड रेजिस्टेंस को। देखो एक डायलॉग मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, इसको हटाता हूँ और डायलॉग अलग कलर से लिखेंगे। हा। चलिए RL को क्या करिए, ओपन सर्किट कर दीजिए, ओपन सर्किट करिए। ओके, तो ये डायलॉग बड़े ध्यान से समझना। जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन सर्किट करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल कैसे करना है ये तो अभी बताऊंगा, लेकिन क्यों करना है ये रीज़न हम बिल्कुल फाड़ू बैच में बताते हैं। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन नंबर पे आपको कांटेक्ट ज़रूर करना है बैचेस के बारे में जानने के लिए। ओके, तो ये RL को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करा देंगे। ओके, RL को कर दिया ओपन सर्किट। सर मतलब ये कैसे दिखेगा? हा, दिखेगा तो बड़ा प्यारा, क्योंकि रजिस्टर जो निकल गया तो उससे बड़ी खुशी की बात एक कंपोनेंट निकल जाना बोलेगा तो सॉल्यूशन के लिए तो बड़ा आसान हो गया। मतलब हा, सर ये ओपन सर्किट है, मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ओके जी, चलिए तो ये है कहानी इस सर्किट की। इधर भी कराते हैं बिल्कुल भी, यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे भी इसी प्रकार से लाइक दिस। ओके, तो ये है VTH, ये प्लस ये माइनस ऐसे कर देने का लेफ़्ट टू राइट। ओके, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है 20 ओम, यहाँ पे है 30 ओम, यहाँ पे है 30 ओम। नेक्स्ट इज 100 वोल्ट की कहानी है, इधर है 40 ओम, अगेन दिस इज गोइंग टू बी 40 ओम एंड यहाँ पे है 50 वोल्ट। ओके जी, अब देखिए क्या आपके ऊपर वाले लूप से, ये जो ऊपर वाला लूप है इसमें से करंट फ्लो होने वाला है क्या? नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ओके जी, ओके, तो देखिए प्लस माइनस मेश एनालिसिस बाबा के 4 मंत्र। अरे भैया अभी तक नहीं देखा तो कर क्या रहे हो ज़िंदगी में, जाके ज़रूर वो 4 मंत्र पढ़िए ताकि इस चैप्टर की बिल्कुल मज़े ले सको। तो ये है प्लस और माइनस। तो देखिए यहाँ पे करना कैसे है, तो देखिए ये प्लस है तो सेम कंपोनेंट डिफरेंट टर्मिनल, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। कम ऑन, डिफरेंट कंपोनेंट सेम टर्मिनल। तो ये भी होना चाहिए प्लस, ये होना चाहिए माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। इसको करेंगे चेंज, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या बात है, एंड वाले के साथ अभी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक बैटरी को कंसीडर करते हुए सारे साइंस को दिया हूँ। तो दूसरी बैटरी अभी कुछ काम की है नहीं। ओके, बस वैल्यू लेने की काम की है। ये सब कुछ कब किया जाता है? जब करंट मेरा होगा क्लॉकवाइज। ओके, दोनों करंट मैंने ले लिए क्लॉकवाइज। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो आपको क्या आता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ये मज़े दे रहा है? चलिए तो देयरफॉर अप्लाइंग देखो अप्लाइंग KVL टू लूप 1। अप्लाइंग KVL टू लूप 1। KVL लगाते हैं लूप 1 में। देखिए ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब राइज इन पोटेंशियल, तो पॉजिटिव लेने का। -40I1 -20I1 माइनस नेक्स्ट वन। बड़ा मज़ेदार। देखो जंबूरे खेल देखो अभी क्या होने वाला है। यस एवरीवन, बताइए क्या होने वाला है। नेक्स्ट 30 है, हाँ 30 तो है, तो -30I1 कराते हैं और उसी में से माइनस के जगह पे +30I2 भी हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके जी, चलो मचाते हैं शोर चारों ओर। बताइए क्या होने वाला है इसकी ओर। तो देखो जंबूरे खेल देखेंगे। तो ये होगा -90I1 +30I2 विच इज़ इक्वल टू -100। दिस इज़ गोना टू बी योर इक्वेशन नंबर
पहला 1। ओके जी, नेक्स्ट अप्लाइंग केवीएल, सिमिलर कहानी, अप्लाइंग केवीएल, एक ही बार बाबा जी, हाँ, केवीएल टू लूप 2, चलो 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 लूप 2 में केवीएल लगाते हैं और एक बार। तो मैं इस 30 से शुरुआत करता हूँ, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी शुरुआत करिए। तो दैट विल गिव यू -30i2 प्लस 30i1, ओके, -30i2 माइनस 40i2 और ये वापस -50 विच इज़ इक्वल टू 0, ताकि बनेंगे आप हीरो। ओहो हो। तो यहाँ पे होगा, देखिए 30i1 पॉजिटिव है क्योंकि वो भी नीचे जा रहा है, आप प्लस से बाहर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर, समझ गया, ये बिल्कुल मज़ेदार समझ गया। तो ये होगा -100i2 विच इज़ इक्वल टू 50, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो, 2 अननोन, 2 इक्वेशन, ज़िंदगी में और क्या चाहिए जनाब। देयरफॉर सॉल्विंग 1 एंड 2, बताइए क्या आ रहा है आंसर। सॉल्विंग 1 एंड 2 मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। i1 i2 के वैल्यूज़ चेक करेंगे। यस, अपने पास भी कैल्सी रखा हुआ है 1.05 एम्पियर एंड i2 होने वाला है आपका, इसको कर देंगे बॉक्स ताकि ये करेगा मज़ा। ओके, और i2 आने वाला है दैट इज़ -0.185 एम्पियर। क्या बात है। तो ये मिला मुझे i1, ये मिला मुझे i2। अगर i1 i2 में कुछ आपको ख़राबी लग रही है, कुछ गलत लग रहा है हमारे कैलकुलेशंस, तो ज़रूर वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को सुधार कर सके। ओके, दैट्स फाइन सर, लेकिन आपने तो स्टेप नंबर 1 में कहा था VTH निकालना है, आप तो कुछ और निकाल रहे हो। हा, देखो बड़े ध्यान से, प्यार से और मोहब्बत से, बिल्कुल मोहब्बत से। अब देखिए VTH वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो VTH का चाहिए तो VTH इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, ठीक है जी, VTH इज इक्वल टू मैं लिखूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी वैसे लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो भी होता है तो -VTH आएगा, उस साइड पे जाएगा तो +VTH होने वाला है। ओके, अब 20 की कहानी क्या होगी, बड़े ध्यान से देखिए। तो 20 की कहानी होगी, देखो i1 फ्लो हो रहा है ना, तो -20i1, ओके, और यहाँ पे होगा आपका बिल्कुल भी +30i2, ठीक है ना। i2 ऐसे जा रहा है ना, समझ गया सर, समझ गया, यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ऐसे एज्यूम करिए। बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कम ऑन एवरीबडी। अगर आपको ये अपोजिट लग रहा है तो इसको -VTH करवा देना, ठीक है। तो VTH का ये पूरा जो कैलकुलेशन होगा, आपको जो वैल्यू i1 की आई है और जो वैल्यू i2 की आई है डाल दो, सीधा डाल दो। ऑब्वियसली प्लस आया है तो प्लस डालना, माइनस आया तो माइनस डालना, ठीक है। या फिर ये VTH जो है जैसे कंसीडर किया है वैसे ही रखना ताकि आपका फ़ायदा हो जावे, ठीक है। और फिर वैल्यू डालना, इधर i1 के जगह पे डालिए i1 का वैल्यू, i2 के जगह पे डालिए i2 का वैल्यू, और कहानी को कर दीजिए ख़त्म। चेक करिए आपका VTH कितना आता है। अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन VTH इज़ 15.45 वोल्ट आपका आना चाहिए। ओके, अगर आपको ये इक्वेशन कुछ अजीब तरीके से आ रहा है तो वो लिखना, उसमें वैल्यू डाल के लिखना, लेकिन 15.45 आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो मुझे मिल चुका है VTH। अब हम जाते हैं अपने RTH के साथ। अगर VTH का इक्वेशन कैसे लिखा, क्या लिखा, मैंने पहले ही बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DC सर्किट का प्लेलिस्ट है, ज़रूर उसके ऊपर क्लिक करिए। और कहानी जो है कहाँ से शुरू हुई, ये VTH का इक्वेशन लिखा कैसे जाता है, बेसिक से सब कुछ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टेप नंबर 2 की ओर जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ RTH। ओए होए, कैलकुलेशन ऑफ RTH। क्या होगा RTH का कैलकुलेशन, बड़े ध्यान से और प्यार से देखना यारो। देखो यहाँ पे एक डायलॉग मैं बताना चाहता हूँ, वोल्टेज सोर्स को करिए शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को करिए ओपन सर्किट, ठीक है ना जी, ओपन सर्किट। तो अभी इस पूरे सर्किट डायग्राम में आपको कौन सा सोर्स नज़र आ रहा है, एक ही है, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो मेरी डायग्राम कैसे दिखेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
देखिए ये डायग्राम को हम बिल्कुल वापस से रीड्रॉ भी करने वाले हैं एक अलग अंदाज में, ताकि आपको समझ में आए कि इसको सॉल्व भी कैसे करना है ना। नहीं तो सिर्फ शॉर्ट करके छोड़ दोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। ओके कर दिया। यहाँ पे भी एक रजिस्टर है, वोल्टेज सोर्स देखिए यहाँ पे था, उसको मैंने क्या कराया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी सेम कहानी है, इसको भी कर दिया, इसको कर दिया क्लोज। ओके तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा RTH। ठीक है जी, ओके ओके दैट्स फाइन दैट्स फाइन। इधर लिखेंगे उनके वैल्यूज़ को। देखिए वैल्यूज़ क्या क्या है, इधर है 20 ओम, 30 ओम, इधर भी है 30 ओम, इधर है 40 ओम और इधर भी है 40 ओम। कहानी वही, सोच सिर्फ नई रहने वाली है। अब देखिए जनाब, इस डायग्राम को अगर मुझे सॉल्व भी करना है तो मैं सीरीज़ पैरेलल टेक्निक से इतना जल्दी उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए इधर भी स्प्लिट हो रहा है, इधर स्प्लिट हो रहा है, इधर स्प्लिट हो रहा है। देयर आर 3 डिफरेंट नोड्स ओवर देयर, सो दिस सम पर्टिकुलरली कैन बी फाउंड आउट। अगर मैं ये 40 इसको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, और ये 40 को इसको ऐसे लगा देता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा। हाँ सर डेल्टा जैसा कुछ लग रहा है, लग नहीं रहा है बॉस, वैसे ही है। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, एक काम करूँगा, इसको इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूँ ताकि आपके मन में और दिल में जो भी डाउट आए वो पूरा निकल के जाना चाहिए। जब आप बाबा जी की दरबार को छोड़ के जाओगे, है ना, मतलब जब सेशन एंड होगा तो आपके मन में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ना खुद के ऊपर ना सम के ऊपर। हा बाबा जी क्या बोला है आपने। देखिए तो ये है 2 पॉइंट्स जिनके तहत मुझे RTH देखना है। ये 20 ओम में यहाँ पे लगा देता हूँ, ये 30 जैसे है वैसे मैंने लगा दिया। ओके अगेन दिस इज गोना टू बी योर 30, दिस इज गोना टू बी योर 40 एंड दिस इज गोना टू बी योर 40। अब देखिए जनाब यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये एक बन चुका है आपका डेल्टा। आप बाजू वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइड वाला भी डेल्टा ले सकते हो, मैंने उस साइड वाला ले लिया है, तो इसको मैंने बना दिया डेल्टा। तो हम एक काम करेंगे, इसको बनाएंगे स्टार। स्टार मतलब कैसे, ऐसे बनाएंगे, मैंने सिखाया तो था आपको, बीच में स्टार बना देने का, सीन शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे कन्वर्टिंग डेल्टा टू स्टार क्या बनेगा। बड़े ध्यान से देखिए मेरा डायग्राम कैसे बनेगा और किस प्रकार से आप उसको ड्रॉ करोगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जब आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे तब, समझ रहे हो, क्योंकि ये कन्वर्जन सबको आता है, फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन डायग्राम कैसी बनने वाली है इसमें बहुत दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को। ओके जी, चलो इस प्रकार से हमने इधर कर दिया यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला तो बनता है बॉस, फॉर्मूला तो बनता है। तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं R1, यहाँ पे बनाते हैं R2, यहाँ पे बनाते हैं R3। ठीक है, इधर वाली जो मतलब ये है 30 ओम और ये 40 ओम, इनको जैसे वैसे मैंने करा दिया। ओके जी, देखो R1 जब बनेगा तो किन 2 रजिस्टर के वजह से वो बन रहा है, तो R1 बन रहा है 20 और 30 के वजह से, तो मैं काम करूँगा 20 × 30 होल डिवाइडेड बाय 20 + 30 + 40, इतना मैंने करा दिया। तो यहाँ पे होगा 600/90, दैट विल गिव यू 6.666 ओम। कोई दिक्कत सर, कितना आसान है ये, तो आज ही आसान है क्योंकि ऑलरेडी स्टार डेल्टा हम सीख चुके हैं, वन शॉट रिवीजन में भी सीख चुके हैं। तो R2 देखिए कैसे निकालने का, R2 किन 2 रेजिस्टर की वजह से बन रहा है, देखिए R2 इधर है ना, तो ये किन 2 रेजिस्टर की वजह से बन रहा है, 40 और 20, तो यहाँ पे कराते हैं 40 × 20 होल डिवाइडेड बाय 20 + 30 + 40, दैट विल गिव यू एब्सोल्युटली 800 डिवाइडेड बाय 90। वो कितना बन रहा है, 8.888 ओम। क्या बात है। सिमिलरली R3 को भी बनाएंगे, कम ऑन एवरीबडी R3 को भी बनाते हैं। R3 किन के वजह से बनाए, 30 और 40, तो 40 × 30 होल डिवाइडेड बाय, ये तो वैसे ही रहने वाला है जो मेरा डिनोमिनेटर है वो। ओके, तो दैट विल गिव यू
1200 अपॉन 90 विच विल प्रोवाइड यू 13.333 ओम। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू लिख दीजिए, इधर R2 लिखिए, इधर R3 लिखिए और बल्ले बल्ले करिए। सर यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके आगे तो देखो, ये R1 और ये 30 क्या होगा, सीरीज में होगा। ये R3 और ये 40 क्या होगा, ओए बल्ले बल्ले जी, सीरीज में होगा। क्या बात है। तो इनको बनाते हैं, इनको बनाते हैं। देखो देखो देखो, नेक्स्ट नाउ R1 is in series with 30 ohm and R3 is in series with 40 ohm। ओके सर, ओके ओके ओके, ये समझ गया। सॉल्व करते हैं, चलो आंसर बताते हैं। आंसर बताओ। देयरफॉर यहाँ पे कितना होगा, देखो R1 कितना है, हाँ R1 है 6 पॉइंट बरोबर। तो 6.666 प्लस उसके साथ सीरीज़ में कौन बना था, देखो सीरीज़ में 30 बना था, ठीक है। तो 30 करवा देंगे विच इज़ इक्वल टू 36.666 ओम। ओके, नेक्स्ट क्या बना था, 12 पॉइंट बना था ना। नेक्स्ट क्या, सॉरी 13 पॉइंट बना था सर, 13 पॉइंट बना था। ओए होए 13 पॉइंट बनाइए और वो फिर होगा आगे वाला जाके उसके सीरीज़ में, मतलब 8.88 के सीरीज़ में ये सब बनेगा। पहले उन दो पैरेलल को सॉल्व करिए, सीरीज़ के साथ बनाइए और वो निकलेगा आपका RTH। और फिर फाइनल फॉर्मूले में डाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना कि आपका IL कितना आ रहा है, लोड करंट कितना आ रहा है। ठीक है जी, रिवीजन है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप भी सॉल्व कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नॉर्टन्स थ्योरम के साथ। होपफुली थेवेनियन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहेगा। बेहतरीन सवाल के साथ हम लोग ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैसा लगा, मोहब्बत वाली लाइक ठोक दो और प्यार से शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।